जो लोग जीवन में हार मान गए हैं ये उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, हम लाइफ में देखते हैं छोटी छोटी मुसीबतों से, छोटी छोटी चिंताओं से, या फिर कहें कि कर्जे से, लोन से, काफी चीजों को लेकर परेशान रहते हैं लाइफ में। और फिर हम लाइफ का इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन क्या ये हमारे लिए सही कदम है या नहीं, या फिर हमारी लाइफ इतनी सस्ती हो गई है, या फिर हमने इतनी सस्ती इसको बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, फैसला हम बहुत जल्दबाजी में कर लेते हैं और हम इतना लॉन्ग विजन नहीं रख पाते कि जिस चीज के लिए हम आज फैसला ले रहे हैं, क्या पता ये कुछ थोड़े से समय के लिए हो, उसके बाद समय परिवर्तित जैसे होगा, क्या पता हमारा भाग्य चमक जाए, हमारे बारे न्यारे हो जाए, हमको कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन हम करते क्या है, जब वो परिस्थिति हमें परेशान करती है तो हम इतनी जल्दी क्विट फैसला लेते हैं और हम अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कह के बर्बाद या फिर खत्म कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? जी नहीं दोस्तों, क्योंकि लाइफ में परेशानी किसके नहीं आती। सुख आता है, दुख भी आता है। जब सुख कुछ समय के लिए है तो दुख भी कुछ समय के लिए होगा। लेकिन जब दुख हमें पागल बनाता है, चाहे आप कर्जे को लेकर परेशान हो, फैमिली को लेकर परेशान हो, दोस्ती को लेकर परेशान हो, रिश्तेदारी को लेकर परेशान हो, किसी भी चीज को लेकर परेशान हो, काम नहीं मिल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में संघर्ष चल रहा है, कोई नौकरी की तलाश है, नहीं मिल रही, तो आप ऐसा फैसला ले लेते हैं कि जैसे कि लाइफ ही खत्म कर लें। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि लाइफ हमारी इतनी सस्ती नहीं है जितनी हम समझते हैं। क्योंकि जीवन का कोई भी पल ऐसा नहीं है जितना कि ये भाई लंबा चलता जाएगा। माना कि जब दुख वाली परिस्थिति आती है, संघर्ष वाली परिस्थिति आती है, अंधकार वाली परिस्थिति आती है, ऐसा हमको लगता है कि ये पल टलेगा नहीं, टलेगा ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। क्योंकि जब जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, आप देखोगे इससे पहले भी दुख आया होगा लेकिन आपने उसको अनदेखा कर दिया होगा। उसके बाद अच्छा समय आया होगा, फिर आपने आनंद लिए होंगे, फिर दुख का समय आया होगा, फिर आपने, अब जब अच्छा समय आता है फिर हम उसको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन दोनों समय को देखते हैं हम, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आते हैं, उसके बाद परिस्थिति फिर बदलती है, परिस्थिति फिर बदलती है। लेकिन जो परिस्थिति बदलती है और हम बैड टाइम पे पहुंचते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि लाइफ में शायद ही कभी हमारे जीवन का उदय होगा, कभी ऐसा पल हमारे जीवन में आएगा कि हम कुछ कर पाएंगे, कभी ऐसा पल हमारे जीवन में आएगा कि क्या हम कोई कर्ज चुका पाएंगे या नहीं। और हम ऐसा फैसला ले लेते हैं जहां से हमारी लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है, या फिर हम खुद कर लेते हैं, या फिर कहीं के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? क्योंकि जब परिस्थिति संघर्ष वाली चल रही हो, परिस्थिति हमें बहुत ज्यादा बेकाबू बना रही हो, परिस्थिति हमें अंधकार की ओर ले जा रही हो, या फिर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी उजाला नहीं होगा, क्योंकि सुख जब कुछ समय के लिए है तो दुख भी कुछ समय के लिए होगा, ये आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि दुख परमानेंटली है। लेकिन हमको लगता क्या है, जैसे आज मान लो कोई सी भी जर्नी उठा लो, जैसे मान लो यूट्यूब की जर्नी उठा लेते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लोग अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। हम कुछ लोगों को देखते हैं, यार कुछ लोगों के इतने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, इतने ये हमारे कब होंगे। लेकिन जो आज हम जर्नी गुजार रहे हैं, जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दुख देख रहे हैं कि हमसे नहीं होगा यार, ये नहीं होगा यार, ये परेशानी है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, रहने खाने को जगह नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। और फिर हम जब उस वाले जो यूट्यूबर पहले से मतलब बन चुका है, जिसके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हम उसकी लाइफ को उठा कर देखते हैं तो सेम कंडीशन उसकी भी मिलती है। कोई किसी के घर नहीं है, किसी का घर टपक रहा है, कोई दुनिया उनको ताने मार रही है, खाने को दाने नहीं है, और कहें कि किसी की माँ दूसरे घर पे बर्तन मांज रही है। तो मतलब लाइफ के बहुत सारे कहते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ से मिलते हैं। लेकिन हम सिर्फ उसको देखते हैं कि भाई सक्सेस हो गया, हमारे पास भी गाड़ी मोटर बंगला हो और हम भी ऐसी ही लाइफ जिए। लेकिन ऐसी लाइफ जीने से पहले आपको वो जो उसने संघर्ष किया है, जो उसने मेहनत की है, वो करनी पड़ेगी। लेकिन हम वहां से भागने लग जाते हैं कि यार ये तो इतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इतना करने के बाद वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है, अब वो वहां तक पहुंच गया और हम उसके संघर्ष वाली जगह पर खड़े हैं। जब हम यहाँ पर संघर्ष कर लेंगे, उसने भी दुख देखा है, हम भी दुख देख रहे हैं, धीरे धीरे जब ये समय निकलेगा हम भी वहां पर टॉप पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम करते क्या है, हम यहीं पर परेशान हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ को यहीं पर खत्म समझते हैं कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि भाग्योदय होना होगा और हमारा ये संघर्ष ही हमारे काम आएगा कि हमने कहाँ क्या किया है, कौन सा कर्म हमने किया है। तो हम देखते हैं, बहुत सी बार मैं लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत सी बार कहते हैं कि यार भाग्योदय होगा तो कुछ अच्छा होगा, भाग्य अपने आप ले जाएगा। देखिए, हर चीज का कोई परफेक्टली आंसर नहीं है। कोई कहता है कि ये होता है, कोई कहता है कि नहीं होता, जितने मुंह उतने वाली बात हो जाती है। लेकिन मैं लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अच्छे लेवल पे, चाहे उसका टाइम अच्छा हो चाहे बुरा हो, कहीं ना कहीं वो टॉप कर जाता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नशे को अपना आदी बना लिया। अब वो सिर्फ नशा कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, और फिर लत ऐसी लग गई नशे की, सुबह से शाम तक नशा कर रहे हैं।
और फिर वही उसी जॉब में घुले मिले हैं कि इसके अलावा अब हमें कुछ नहीं करना। तो ऐसी परिस्थिति लोगों की देखिए। तो जीवन में ये देखना है कि क्या हमारी लाइफ इतनी सस्ती है? जी नहीं। थोड़ा सा आपको मन को कठोर करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा आपको कहें कि माइंड को एनर्जी से भरने की आवश्यकता है, कहें कि थोड़ा सा आपको अपने माइंड को उस लेवल पर लेकर जाना है, माइंड को स्ट्रांग बनाना है कि ये अपने आप ही खुद विचार करे, अपने आप से बातें करे कि क्या इतना खराब हमारी परिस्थिति हो गई है। अगर हो गई है ठीक है, अब क्योंकि हो जाती है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे हिसाब से चले, हो जाती है। लेकिन उस परिस्थिति में अगर आपका मन शांत है, उस परिस्थिति में अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, तो ये आपको उस लेवल से ऊपर उठा देगा कि परिस्थिति नीचे है, हम ऊपर है। तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, आपको एक अलग ही नजरिया देखने को मिलेगा, आपको एक ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेगी कि हम धीरे धीरे इससे निकल जाएंगे। हमारी लाइफ में अंधकार नहीं होगा, हम ऐसा लगेगा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं परिस्थिति से। तो हमको जब ऐसा एहसास होगा तो हम कभी भी लाइफ का गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अब बहुत से लोग लाइफ को गलत वे में ले जाते हैं, बहुत से लोग नशे को आदी बना लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सुख कुछ समय के लिए आया, दुख भी कुछ समय के लिए आएगा। समझे, जिस व्यक्ति ने टॉप किया है उसने पहले दुख देखा है, दुख के समय में उसने मेहनत की है, मेहनत की है, कभी भागा नहीं है। हम अपने कर्मों से भागने लग जाएंगे तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? और हमारा भाग्य धीरे, वो कहते हैं ना, हाथों की लकीर हमारे कर्मानुसार बढ़ती है मिटती है, लेकिन मस्तिष्क की लकीर सेम होती है। तो हम अपना जो कर्म है आगे पीछे खुद कर रहे होते हैं, लेकिन हम परिस्थिति से भागेंगे नहीं, सामना करेंगे, तो वो कुछ हमारे लिए जल्दी बेटर हो जाता है, कुछ रास्ते खुलने लग जाते हैं। अब जो इस परिस्थिति से गुजर चुका होता है वो एक्सपीरियंस कर चुका होता है। वो कहते हैं ना, संघर्ष आदमी को मजबूत भी बनाता है, संघर्ष सीख भी देके जाता है, संघर्ष शिक्षा भी देकर जाता है, और फिर उस शिक्षा का परिणाम उसका अच्छे समय में पता चलता है कि भैया कितना ये समझा, कितना जाना। क्योंकि अगर अच्छे समय में मैं और अहंकार आ गया तो उस परिस्थिति का कोई लाभ नहीं हो। इसका मतलब दोबारा दुख के लिए आपकी फिर परीक्षा होगी, कि आपकी फिर परीक्षा होगी कि आप लगभग, हमको लगता है कि हमारे पास पैसा आ गया और हम पास हो गए तो हमारे अंदर मैं और अहंकार आ जाता है। लेकिन दोबारा परीक्षा आ गई तो अब आपको फिर ये परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर आपको लगेगा कि यार कि तो मैं और अहंकार तो हमने गलती कर लिया। तो आपको एहसास होगा उस चीज का। ऐसे में आपको माइंड को स्ट्रांग हर हाल में रखना है, माइंड को बिल्कुल सुपर स्ट्रांग बना के रखना है। जितना ये आपकी परिस्थिति से ऊपर होगा उतना ये आपको मजबूत बना के रखेगा कि भैया गलत फैसला नहीं करेंगे। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है हमारी। अगर कोई हमसे सामने दो बात कह रहा है तो या तो हम सुन लेंगे या फिर उनसे कह देंगे अभी थोड़ा समय टाइट चल रहा है, अभी अगर हमारे ऊपर कर जाए तो थोड़ा सा वेट करें। दो शब्द उसको ऐसे ऊटपटांग बिल्कुल ना बोले कि सामने वाला व्यक्ति हमारी छाती पर चढ़ जाए। उससे कहें कि हमारा समय टाइट चल रहा है, हम आपको पैसे जरूर देंगे, ऐसी चिंता की आवश्यकता ना करें, बस समय टाइट है, आप साथ दें। और जब उस व्यक्ति को समझ में आएगा, और एक गलती बिल्कुल ना करें, वो क्या हम अक्सर करते क्या है, फोन उठाना बंद कर देते हैं और सामने वाले को इसी से एलर्जी हो जाती है कि यार फोन नहीं उठा रहा, इसके पास जाने में समय खराब होगा, पैसा ये दे नहीं रहा है, मूड और खराब कर रहा है, और गुस्से में वो भर जाता है, आग बबूला हो जाता है। ये गलती ना करें। आप उसका फोन एक बार में उठाएंगे, या फिर मान लो आप बाथरूम में या कोई और काम कर रहे हैं और आप फोन नहीं उठा पा रहे, तो आपको ये देखना है, आप उसको कॉल बैक करो, आप उसको कॉल बैक करो। जब आप कॉल बैक करेंगे तो उसके मन में जो फोन उठाने से नहीं हुआ, वो आपने जैसे फोन किया वो शांत हो जाएगा कि मैं बाथरूम में था, नहा रहा था, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाया। तो कॉल जैसे ही देखा, मैंने कॉल बैक किया, अब उसके मन में शांति आ जाएगी कि बंदा अच्छा है, खराब नहीं है बंदा। परिस्थिति उसकी अगर संघर्षपूर्ण चल रही है तो कोई बात नहीं। जब बंदा एक ही कॉल में जवाब दे रहा है तो ये उसकी सबसे अच्छी बात है। लोग फोन उठाना ही बंद कर देते, 90-99% लोग फोन नहीं उठाते, ये सबसे बड़ी भूल है। तो आप फोन उठाइए, उनको संतुष्ट रखिए। हो सकता है आप 1 महीने का वादा कर रहे हो तो उनसे एक्स्ट्रा समय मांग लीजिए कि अभी मेरी थोड़ी परिस्थिति ऐसी नहीं है, तो एक्स्ट्रा टाइम मांग ले। और ये कब होगा? जब आपका माइंड सेट मजबूत होगा, जब आपका माइंड क्लियर होगा, माइंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी करेगा। क्यों? क्योंकि लोग डर की वजह से फोन ही नहीं उठाते, लोग डर की वजह से और ज्यादा डिप्रेशन में चल जाते। क्या परिस्थिति सॉल्व हुई? नहीं हुई। लेकिन ये मन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जितनी परिस्थिति संघर्ष की होगी, ठीक है होगी, लेकिन हम कभी सरवाइव करने से नहीं कतराएंगे। हाँ ये है तो ये सही, लोगों का सामना करेंगे। जितना आप सामना करेंगे, बहुत से लोग करते क्या है, घर में बैठ जाते हैं छिपकर। ठीक है, हो सकता है वो घर में और कोई काम कर रहे हो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन, चिंता को लेकर घर में बैठ जाते हैं। आप जब तक उनका सामना नहीं करोगे तब तक आपको रास्ते भी नहीं मिलेंगे, परिणाम भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो हमारा कर्म कर ही नहीं रहे। और जिसने बुरी परिस्थिति में भी अपना कर्म अच्छे से कर लिया
वो माइंड स्ट्रांग से ही पॉसिबल है। वो उस व्यक्ति के भाग्य उदय होने पर बारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि दुख की परिस्थिति ये नहीं है कि बिल्कुल फिक्स हो गई अब हमारी पूरी लाइफ। हमको लगता है कि हमारे पूरे जीवन में अंधकार हो गया, लेकिन पूरे जीवन में अंधकार कभी नहीं होता। आपका इस पहले सुख आया है, फिर दुख आया है, फिर सुख आया है, फिर दुख आया है, या पहले दुख आया है सुख आया है, कोई भी आप सुख दुख को कैसे आगे पीछे कर ले, लेकिन दोनों आए हैं, दोनों आए हैं। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या ये परिस्थिति परमानेंटली है? नहीं, ये परिस्थिति, ये समय भी निकल जाएगा। आप धैर्य रखें। इसलिए धैर्य को सबसे बड़ा कहा गया है कि आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, धैर्य रखें कि ये समय भी नहीं रहेगा। चाहे आपकी परिस्थिति सुख वाली हो चाहे दुख वाली हो, ये समय नहीं रहेगा। तो आपको धैर्य धारण हर अवस्था में आना चाहिए। और वो कब होगा? वो होगा माइंड स्ट्रांग से। माइंड जितना शांत होगा उतना धैर्य अपने में अधिक होगा। अब ये सारी चीजें कैसी पॉसिबल है माइंड की? कि भाई माइंड को अगर हम इस लेवल पर लेकर जाए तो वो पॉसिबल है मेडिटेशन से। मेडिटेशन से हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी व्यक्त हो जाएगी, क्योंकि हम अंदर से स्ट्रांग है। बाहरी स्ट्रांग की आवश्यकता नहीं है। मान लो हमारी परिस्थिति खराब है और हम सोच रहे हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, 2 रोटी हमारे नसीब में नहीं हो रही तो लोग क्या, हम तो वैसे ही मर जाएंगे घर में रहते रहते। पहले आप राजाओं को देखते होंगे कि बहुत सा राजा जब गिर जाता है चारों ओर से तो उसका राजकोष खाली होने लगता है। बहुत से लोग क्या युद्ध नहीं कर पाते या फिर युद्ध करना नहीं चाहते कि हम तो बंदी रह लेंगे इसमें। लेकिन जब राजकोष खाली हो गया तब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। अब युद्ध के लिए उतरना ही पड़ेगा उनको मैदान में। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जहां पर हमारा माइंड स्ट्रांग होगा वहां हम लोगों की नहीं सोचेंगे कि आज बुरा समय कल अच्छा समय आएगा। क्योंकि बुरे वक्त में 2 शब्द बोलना लोगों की आदत है, लेकिन अच्छे वक्त में वही लोग हमारे फिर पैर धोने लग जाते हैं या फिर कहेंगे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। बुरे वक्त सब भूल जाते हैं यार क्या क्या। तो क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, बुरे वक्त में कोई क्या कार्य कर रहा होता है, कोई क्या कार्य, लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे लगा रहता है उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। तो आप ये देखें कि आपकी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है। बुरा वक्त हो सकता है चल रहा हो, संघर्ष कर रहे हो, तो पेशेंस रखें। माइंड को जितना आप शांति में रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जितना आप मेडिटेशन को अपनाओगे उतना आप लोगों से नहीं डरोगे। लोगों के से ऐसा नहीं करोगे कि यार ये क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या, ये मेरे लिए क्या जरूरी है इस टाइम पे, वो आप सोचने लग जाएंगे। और यही हमारी लाइफ के लिए चाहिए कि आज मेरी लाइफ के लिए क्या बेटर है। 2 रोटी की व्यवस्था करनी, चलो मार्केट में निकलते तो सही है। क्या पता कोई भी काम प्रभु की कृपा से कैसे भी कम मिल जाए, किसी को नहीं पता क्या हमारी जरूरत है, क्योंकि वो तो सब जानता है कि उसने कैसी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन हमको भी तो घर से निकलना है, पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों की सोच के शर्म से, डर से वो काम नहीं कर पाते। उसके लिए आपको पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होने की आवश्यकता है। वो होगा मेडिटेशन से। कि कुछ लोग सोचते हैं मेडिटेशन कैसे करें, तो उसकी वीडियो लास्ट में आपको लग जाएगी, उसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन मेडिटेशन इतना जरूरी हो गया कि हम देखते हैं 2 लाख रुपए का लोन हो गया, 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया, 5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। बहुत से लोग कैसे इसमें फंस जाते हैं। हम लोग जैसे क्या है, बैंक से लोन मिलना इतना आसान नहीं है। एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास को, गरीब या फिर मिडिल क्लास को लोन मिलना इतना आसान नहीं है, वो चाहे कितना भी घोड़े खोद ले। हम लोग करते क्या है, बाहर ही लोगों से पैसे उधार ले लेते हैं ब्याज पर। ठीक है, अब हम नहीं दे पाते तो दूसरी जगह से और ज्यादा ब्याज पर पैसे ले लेते हैं कि भैया पहले इसको निपटाओ, अब ये चालू। और हम कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसते जाते हैं। और जब हमको हमारे जानकार को पता लग जाता है कि ट्रैप में फंसा हुआ है, तो कोई बहुत से फायदा भी उठा लेता है कि भाई इसको पैसे की जरूरत है, ये इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से पैसे ले रखे हैं इतने ब्याज पर। अब टाइम समय आ गया है पैसे देने के लिए, इसके पास पैसे नहीं हो रहे, और ये कहता है कि मैं दूसरे से अरेंजमेंट आपको करवा देता हूँ और ब्याज इतना लेगा। तो कहीं ना कहीं वो और ज्यादा ट्रैप में फंस जाता है। जहां मान लो 3% का ब्याज हो, वहां 4% से दूसरे पे लिए, 5% से तीसरे पे लिए, अब वो व्यक्ति और ज्यादा फंसता जा रहा है। तो आप पहले से ही अगर और समय मांगोगे तो वो दे देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसको पता है जब व्यक्ति सामने से कोई परेशानी में फंस रहा है, किसी चीज की परेशानी उसके ऊपर हावी हो रही है, तो आप देखोगे कि वो भी सामने वाला व्यक्ति भी इस बात को समझेगा कि व्यक्ति जब सामने से आ रहा है समय से पहले, इसका मतलब हो सकता है परेशानी अधिक हो। या फिर ऐसे व्यक्ति से आप कहें कि उस समय में एडजस्ट करने की कोशिश करें, या तो ब्याज न ले या फिर उससे भी कम पे ले, तो आप क्या है बड़े ब्याज से छूटकर छोटे ब्याज पर आ जाएंगे। और जो आपके लिए लाइफ के लिए एक हल्कापन लेकर आएगा कि हाँ यार उससे तो ये भला
और फिर आप देखोगे कि आपको एक पॉजिटिव वे मिल गया। लेकिन जब आप घर में बंद हो जाओगे तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। जब आप बाहर रहोगे तो कहीं ना कहीं से रास्ते खुलेंगे, चाहे जहां पर हम सोचेंगे 10 की जगह चाहे 5,000 रुपए हमको कमाने को मिले तो हमारी लाइफ बेटर होगी। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट अब वैसे आज के समय में आना तो पॉसिबल है नहीं, या तो हम संघर्ष के मैदान में डटकर खड़े हो जाएं कि भाई जो आ रहा है जैसा आ रहा है चाहे जिधर से मारे हम तैयार हैं। एक तो वो हो गया समर्पण की भावना। दूसरा, हम पूरी तरीके से लड़ाई करेंगे, रास्ते भी खोजेंगे, मेहनत भी करेंगे सब तरीके से। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की जरूरत होनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कब कैसे काम करना पड़ जाए, पर कहेंगे लोग कुछ कहने लग जाए तो आप बंद हो करना बैठ जाए, क्योंकि लोगों का सामना करना भी बड़ा जरूरी है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की आवश्यकता है। अपनी लाइफ को इतने हल्के में ना लें, उसके लिए मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को कूल, शांत, एनर्जी से और स्ट्रॉन्ग रखेगी और परिस्थिति से आपको इस तरीके से अलग से निकालेगी कि आप सामने वाले को क्या सोच रहा है, क्या कहेगा, इसके बारे में आप सोचोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस लेवल से को क्रॉस कर ऊपर आ चुका है। अब आपको ये सोचने और समझने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और आप सोचोगे भी नहीं कि भैया क्या हो रहा है। जो हो रहा है होने तो हमें अपना काम करना है। बहुत से लोग आप देखते होंगे अपनी लाइफ में कि यार ये व्यक्ति किसी को सुनता ही नहीं है, ना कुछ करता है, खुद का काम करे जाता है और ये सुखी भी है। लाइफ में ऐसा माइंडसेट होना बड़ा जरूरी है कि भैया मेरा कर्म फिलहाल क्या है, परिस्थिति मेरे कर्म पे कौन सी चीज फोकस कर रही है। या तो हम व्यक्ति बहुत से बार करते क्या है, लाइफ को बहुत ज्यादा शोबाजी में ले जाते हैं। जब शोबाजी कर देते हैं तो फिर जब परिस्थिति खराब आती है तो वो शोबाजी दबती नहीं है, क्योंकि दिखा दिया वो उसको कैसे दावे। ठीक है। दूसरा, हम क्या लोगों से कुछ ज्यादा घुल मिल कर भी रहते हैं। अब उनको जब अच्छा दिखता है तो बुरी समय में वो दो बातें कहेंगे कि यार हमने पहले ही बोला था कि ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले। अब जब समय आ गया है तो समय खराब आ गया, अभी इससे नहीं संभल रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर वो व्यक्ति और ज्यादा परेशान हो जाता है। उन लोगों की सोच कर कि यार मेरे को ये छोटा काम करना पड़ेगा, ये क्या कहेंगे, इस तरीके से आप और भी फंस जाते हैं। तो आपको हर अवस्था में अपने माइंड को सबसे ऊपर रखना होगा। जितना ही ऊपर रहेगा हर परिस्थिति में, उतना आपके लिए लाइफ के लिए बेटर होने वाला है। तो अपने माइंडसेट को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, पॉजिटिव रखें, शांत रखें, और वो सब पॉसिबल है मेडिटेशन से। इसलिए अपनी लाइफ के लिए मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।